मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो गलतियां हमारी पार्टी ने की है, जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। दिल्ली की जनता को 11 साल से पिछली सरकार ने सिर्फ लूटा। हेल्थ के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा सुनने का काम। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतानी है। 50% मोहल्ले क्लिनिक ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे हैं। करप्शन बहुत सुना होगा, लेकिन इस पिछली सरकार जैसा करप्शन, महाघोटाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी आप सरकार पर कई घोटालों में लिप्त होने का आरोप लगाया। पंकज सिंह ने कहा कि इन घोटालों में शामिल पाए जाने वाले सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंकज कुमार सिंह ने कहा, आपने केवल घोटाले किए हैं, यहां तक कि जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को जकड़ लिया था तब भी उन्होंने घोटाले किए। इन घोटालों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह टिप्पणी शुक्रवार को कैग रिपोर्ट के बाद आई, जिसे विधानसभा में पेश किया गया था, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया था, जिसमें कर्मचारी की कमी, सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का खराब प्रबंधन शामिल है। और इस विषय पे पंकज कुमार सिंह ने क्या क्या कहा, उसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली पर। कल भी आपसे कुछ मीडिया साथियों के साथ डिस्कस किया था प्रेस वार्ता में। 300 करोड़ की तो है ही है, इसका पार्ट है, अभी पार्ट बी भी आना है। दिल्ली की जनता के साथ पिछली सरकार ने जो अन्याय किया, जो धोखा दिया है हेल्थ के नाम पे, हमारी मुख्यमंत्री और फिर मैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विशेष जो गलतियां हमारी पार्टी ने की है, जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। जो इसमें इन्वॉल्व है उनके साथ उचित कार्रवाई होगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतानी है। कुछ समय का वेट कीजिए, पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा, दोनों के साथ आपको बताऊंगा। आप जब सुनेंगे कि दिल्ली की जनता के साथ कोरोना के बीमारी के टाइम में इन्होंने कितने पैसे की लूट की, इन्होंने कितने पैसों को धोखा दिया, जो सामान खरीदे उसका क्या मिसयूज किया, क्या ऑन पेपर इन्होंने चीजें खरीदी, ये सब चीज मैं आपके बीच में लाऊंगा। मंडे को मेरा इसके ऊपर भाषण कहिए या एक रिपोर्ट कहिए जो मैं सदन में पेश करूंगा। मेरी पार्टी की एक अपनी गाइडलाइंस है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मेरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इतना ही बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को 11 साल से पिछली सरकार ने सिर्फ लूटा। हेल्थ के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा सुनने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के सवाल उठा इस सीएजी रिपोर्ट में और तमाम बातें कही गई हैं, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे टेबल की बात हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे पावर बैकअप की बात हो, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, जिसको लेकर के पूरे देश में कहा गया कि हमने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए पैसा साफ हो जाए। ये बात मैंने पिछले हफ्ते ही आपको अपनी बाइट में दी थी, जो आपको याद नहीं आ रही होगी। आप जो बात मैं पिछले हफ्ते ही बता चुका हूँ मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कि 50% ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो सिर्फ किराया लिया जा रहा है। आप देखिए, जो छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूंगा, बगल में घर किराया 5,000 रुपये मिलता है और वही मोहल्ला क्लिनिक 20,000 में 25,000 किराए पे चल रहा है, और जिसके अंदर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कोई साधन है। ये तो साहब 50% मोहल्ले क्लिनिक ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे है। इस सब की इंक्वायरी होगी। आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाऊंगा कि इंक्वायरी भी होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और रिकवरी भी होगी। सर पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 का कब तक आने का? सर पार्ट 1 को मंडे को सुन लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपको सुनने के लिए। उसके पार्ट 1 खत्म होती है, पार्ट 2 भी आएगा। करप्शन बहुत सुना होगा, लेकिन इस पिछली सरकार जैसा करप्शन, महाघोटाला, जो दिल्ली की जनता को धोखा और महाघोटाला, कोरोना जिससे विश्व लड़ रहा था,
विश्व के हर लोग लड़ रहे थे, उस कोरोना में इन्होंने घोटाले किए, तो आगे कितने घोटाले किए होंगे आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।